ये मोहन भागवत के इशारों पे चलने वाले लोग हैं और इनका शुरू से यही रहा है। इनकी हर चीज़ पहले से स्क्रिप्टेड थी। 2014 में जब ये आए सत्ता में तो वो भी स्क्रिप्टेड था और फिर उसी टाइम पे मोदी जी का उदय हुआ और मोदी जी ने झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 करोड़ रोजगार देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, काला धन ले आएंगे और उसमें आग में घी का काम किया रामदेव ने। उन्होंने नोटबंदी जैसा प्राण घातक एक फैसला ले लिया जिसको मनमोहन सिंह जी के साथ पुराने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सब लोग मना करते रहे कि नोटबंदी मत कीजिए, देश की दशा बिगड़ जाएगी। कि हमारी जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो अभी भी माइनस में चल रही है। जीडीपी के आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, जीडीपी के मैनिपुलेटेड आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इनका जो मुख्य मंसूबा ये है कि देश को गिरवी रखना। पूंजीपतियों, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में देश को गिरवी रखने की इनकी साजिश है। ये देश को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ये सत्ता में आए और इनके एक के बाद एक जो फैसले रहे, वो सारे फैसलों को देखते हुए 2017 तक 2-3 साल में मैं इतना तो श्योर हो गया कि ये आदमी सिर्फ झूठ बोलता है। झूठ बोलने के अलावा, फेंकने के अलावा और लोगों को गुमराह करने के अलावा इसे कुछ नहीं आता है। यानी आप देखो, अमीर सिर्फ 8% टैक्स देगा और गरीब कितना देगा? 18%। ये कि प्रधानमंत्री के ही शासनकाल में जितने व्यापारी हैं वो टिकट लेकर लंदन चले गए। प्रधानमंत्री जी का जो दावा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दावा पूरा खोखला निकला। खाने खिलाने की तो बात है अलग छोड़ दो, लोग तो पैकेट भर भर के लंदन चले गए खाने के लिए। जाति धर्म का कार्ड ये बीजेपी वाले फिर फेंकेंगे, फिर ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, फिर ये 80 बनाम 20 करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप 85 बनाम 15 पे रहना। 85 से 90% जनता इस बार इनके खिलाफ वोटिंग करेगी और इनको इनकी सही जगह पहुंचाएगी। भाई, राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है किसी ने टेलीप्रॉम्प्टर नाम शब्द सुना हो, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए या जितने भी राष्ट्रायुक्त हुए हमारे देश में, कभी किसी ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसको उस भाषा का ज्ञान नहीं होता था तो जो ट्रांसलेटर रखता था अपने साथ में, वो अपनी भाषा में बात करता था और ट्रांसलेटर उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सामने वाले के सामने प्रस्तुत करता था। लेकिन ये टेलीप्रॉम्प्टर जो है, ये साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो विज़न है वो क्या है। वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। अगर रैलियों में झूठ बोलने को आप बोलोगे, फेंकने को बोलोगे, कबीर, नानक और इन सबको एक साथ कर देंगे, देश की जनसंख्या 600 करोड़ कर देंगे। कभी कुछ बोल देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने जो है वो राशन बांट दिया। भाई 135 करोड़ टोटल जनसंख्या, उसमें से 80 करोड़ को आपने राशन बांट दिया। तो इस तरीके के जो झूठ बोलने में वो माहिर हैं और उनका झूठ यहीं से खुल के आ गया कि उनकी जितनी भी स्पीचेज हैं इंटरनेशनल पटल पर, वो सारी स्पीचेज स्क्रिप्टेड हैं और इसके अलावा वो एक शब्द नहीं बोल सकते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब इस तरह के भाषण दिए जाएं, जब देश का प्रधानमंत्री वहां पर भाषण देता रहे, क्या उनके दिमाग में क्या ऐसे बैकअप प्लान नहीं था कि अगर कुछ भी अगर लिखा बैकअप प्लान क्या? प्रधानमंत्री जी बैसाखी पे चलने वाले आदमी हैं। इनको जिस तरीके की चाबी इन पे भर दी जाती है उसी तरीके से ये आगे काम करते हैं। इनकी अपनी सोच नहीं है। ये मोहन भागवत के इशारों पे चलने वाले लोग हैं और इनका शुरू से यही रहा है। इनकी हर चीज़ पहले से स्क्रिप्टेड थी। 2014 में जब ये आए सत्ता में तो वो भी स्क्रिप्टेड था। वो कैसे स्क्रिप्टेड था? वो ऐसे था कि अगर वो डायरेक्ट बोलते कि कांग्रेस करप्टेड है तो लोग नहीं मानते। नहीं साहब, ये तो बीजेपी का आदमी राजनीति कर रहा है। इन्होंने क्या जाल रचा? इन्होंने अन्ना को सामने लाए कि अन्ना नहीं, ये आंधी है, ये दूसरा महात्मा गांधी है। अन्ना ने आरोप लगाए कांग्रेस पे, केजरीवाल आया, जनता ने कहा भाई ये लोग अच्छे आए हैं और ये लोग ठीक आए हैं। और फिर उसी टाइम पे मोदी जी का उदय हुआ और मोदी जी ने झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 करोड़ रोजगार देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, काला धन ले आएंगे और उसमें आग में घी का काम किया रामदेव ने कि हाँ भाई काला धन आ जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी को, डीजल पेट्रोल 30 रुपये हो जाएंगे, ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इस तरीके से जो इन्होंने पटकथा लिखी, इस पटकथा में हमारा युवा फंस गया।
तो अभिनय और स्क्रिप्ट इनकी पहले से चल रही। जब ये सत्ता में आए तब क्या बोल रहे हैं कि साहब नेहरू की ये गलती थी, गांधी की ये गलती थी, कांग्रेस की ये गलती थी, विपक्ष की ये गलती थी। वो करते करते ये 5 साल निकाल गए। उसमें इन्होंने नोटबंदी जैसा प्राण घातक एक फैसला ले लिया, जिसको मनमोहन सिंह जी के साथ पुराने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सब लोग मना करते रहे कि नोटबंदी मत कीजिए, देश की दशा बिगड़ जाएगी। और वो नोटबंदी और उसके बाद जो जीएसटी इन्होंने लगाई है, उसी का खामियाजा देश अब तक भुगत रहा है कि हमारी जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो अभी भी माइनस में चल रही है। जीडीपी के आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, जीडीपी के मैनिपुलेटेड आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। और इनकी जो किसान विरोधी नीति थी, किसान विरोधी नीति 2019 के बाद निकल कर आ गई कि ये कितने बड़े किसान हितैषी है। 2014 में 2012 में जब वो कमेटी बनी थी, जिस कमेटी के मोदी जी चेयरमैन थे, तब मुख्यमंत्री थे, जो एमएसपी के लिए एक कमेटी बनी थी, कमेटी कहाँ चली गई? 10 साल हो गए उस कमेटी का कहीं अता पता नहीं है। और जो ये कानून लेके आए वो तो चलो भला हो किसानों का, किसानों ने पूरी एकजुटता से कानून, फांसी के जो फंदे लग रहे थे वो वापस करवा लिए, नहीं तो किसान तो अपनी ज़मीन भी गंवा बैठता। इनका जो मुख्य मंसूबा ये है वो ये है कि देश को गिरवी रखना, पूंजीपतियों, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में देश को गिरवी रखने की इनकी साजिश है। ये देश को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ, ये देश को पीछे ले जाने के प्रयास में है। 7 सालों से, या तो यूँ कहें कि 7 साल से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, गुजरात से निकल करके जब देश के प्रधानमंत्री बनने के पटल पर आए, तमाम ओजस्वी और तेजस्वी भाषणों के साथ जब जनता उनको सुन रही थी, तो क्या लग रहा था देश ये विश्व गुरु बनाने के लिए हम नेता चुन लिए हैं? क्या उन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या अब जनता इनसे जागरूक हो गई है या नहीं? भाई देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए सबकी बातों पे जनता ने किया था भरोसा। वही भरोसा हम लोगों ने मोदी जी पे किया। मैंने भी 2014 में मोदी जी को वोट दिया कि ये आदमी ठीक है, गरीब का बच्चा है, आम आदमी का बच्चा है, हो सकता है देश में सुधार करे। हालांकि मुझे ये बात पता थी जितना ये बोल रहे हैं उतना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हाँ भाई, जो बीजेपी के लिए लोग कहते हैं कि बड़े बड़े व्यापारियों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, तो हो सकता है ये वो काम ना करें, कम से कम कांग्रेस से तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन जैसे ये सत्ता में आए और इनके एक के बाद एक जो फैसले रहे, वो सारे फैसलों को देखते हुए 2017 तक 2-3 साल में मैं इतना तो श्योर हो गया कि ये आदमी सिर्फ झूठ बोलता है। झूठ बोलने के अलावा, फेंकने के अलावा और लोगों को गुमराह करने के अलावा इसे कुछ नहीं आता है। ना तो इसके बस का कुछ है। विश्व गुरु आप कैसे बनाओगे? तो बेरोजगारी आपने देखा है, 84% जो देश की जनता है उसकी आमदनी कम हुई है। 84%, ये सरकारी आंकड़े, इंटरनेशनल आंकड़े हैं। हमारे देश की 84% जो आबादी है उसकी आमदनी कम हुई है। और एक आंकड़े ये भी है, 106 आदमी पहले अरबपति खरबपति थे, जो संख्या बढ़ के 139 हो गई है। यानी कि ये अमीरों को तो अमीर बना रहे हैं और गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, पहला ऐसा रॉबिन हुड है जो गरीबों से ले रहा है और किसे दे रहा है? अमीरों को दे रहा है। कैसे दे रहा है? हमारे ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाया। पहले टैक्स हमारा 12% 13% लगता था, वो बढ़ा के 18% कर दिया। कहीं कहीं जीएसटी 28% कर दी। और अमीरों को कैसे सहूलियत दे रहे हैं? अमीरों पे 30% टैक्स लगता है, बिजनेस टैक्स 30% होता, उसमें 20 से 22% की छूट दे दी। यानी आप देखो, अमीर सिर्फ 8% टैक्स देगा और गरीब कितना देगा? 18%। डीजल पेट्रोल को क्यों जीएसटी के दायरे में नहीं लाते? क्योंकि डीजल पेट्रोल पे ने 32% टैक्स लगाना है। इस तरह की दोहरी नीतियां जनता अब समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री के ही शासनकाल में जितने व्यापारी हैं वो टिकट लेकर लंदन चले गए। प्रधानमंत्री जी का जो दावा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दावा पूरा खोखला निकला। खाने खिलाने की तो बात है अलग छोड़ दो, लोग तो पैकेट भर भर के लंदन चले गए खाने के लिए। इन्होंने तो बकायदा टिकट करा दिए इन लोगों को विदेश भागने के लिए। पिछले 7 सालों से तमाम जुमले देश की जनता सुन रही है। क्या आप इन जुमलों के से ऊपर उठ करके वोट करेगी या इनसे आगाह हो? भाई देखिए, आप या हिंदू मुसलमान धर्म इन तमाम चीजों को लेकर के ही वोट करेगी? आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपका बड़ा चैनल है, बहुत अच्छी इसकी रीच है, तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं कि 8 साल लगभग होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप स्पष्ट तौर पे समझ गए हैं
कि ये युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, ये महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है, ये किसानों के लिए भी काम नहीं कर रही है और ये मजदूरों के लिए भी काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2022 में 5 राज्यों का चुनाव आने वाला है और आपके पास ये सुनहरा मौका है। इस बार इनको 5 के 5 राज्यों से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाइए, जिससे कि ये जो दुराचारी लोग हैं, जो शासन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश की जो तमाम साधनों संसाधनों पे कब्जा कर रखा है, तो इनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने की ज़रूरत है। हमारे देश की जनता को इस बार चुनाव के जरिए, जो लोकतंत्र का पर्व है, इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है, जाति धर्म में नहीं फंसना है। क्योंकि जाति धर्म का कार्ड ये बीजेपी वाले फिर फेंकेंगे, फिर ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, फिर ये 80 बनाम 20 करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप 85 बनाम 15 पे रहना। आप 15% जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उन्हें अलग कर दो समाज से, और आप 85% जो यहाँ देश की जनता है, आप सब लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ वोट करो। जो पार्टी इनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ रही हो उसको आप वोट करो और उसको जिताने का काम करो। जो ईमानदार प्रत्याशी हो, जो युवा प्रत्याशी हो, जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, जो निडर प्रत्याशी हो, उसको सत्ता में लाने का काम करो। जो युवाओं के लिए काम करे, जो रोजगार के लिए काम करे, जो महिला सुनिश्चिति के लिए काम करे, उसको सत्ता में लाने का काम करो। अब देखो पंजाब में चन्नी साहब के भाई के और भांजे के यहाँ कहाँ इन्होंने ईडी की रेड मारी है, और उसमें जो ऑफिसर गया है वो क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो आपके यहाँ आए थे और वो नहीं आ पाए, उनकी रैली असफल हो गई, तो ये उसी का नतीजा है। तो ये हमेशा बदले की राजनीति करते हैं। एग्जैक्टली मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, ये हमेशा बदले की राजनीति करते हैं। तो हमारे देश को इस बदले की राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमारे देश के युवाओं को सोच का दायरा बढ़ाना होगा, जाति धर्म से हमें ऊपर उठना होगा और हमें इस बार ईमानदार लोगों को वोट करना होगा, युवाओं को वोट करना होगा। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता या देश में जो 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, क्या अब जाति से ऊपर उठ के चुनाव निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता कहा जाता है, जब बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या रवि किसान हो, जाकर दलितों के घर जाके खाना भी खा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक चीज़ इस बार आप समझ लीजिए पत्रकार जी, इस बार जनता जाति धर्म के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि जनता ने 13 महीने 14 महीने किसान आंदोलन देखा है। किसान आंदोलन में जो किसान आया था प्रोटेस्ट करने, वो किसी जाति का नहीं था, वो हर जाति का था और हर धर्म का था, और किसान यहाँ से जीत के गया है और एक पूरे देश को एक मैसेज देकर गया है कि किसान चाहे तो देश की दशा को बदल सकता है। और किसानों के ही ये बच्चे हैं जो अभी वोट डालेंगे, जो युवा हैं वो किसानों के ही बच्चे हैं। जब सब याद रखा जाए तो सब याद रखा जाएगा, हर बात का हिसाब लिया जाएगा। महिलाओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी दुराचार के काम किए हैं उसका हिसाब लिया जाएगा। युवाओं को जो रोजगार के नाम पे बीजेपी ने ठगा है उसका हिसाब लिया जाएगा। मजदूरों के खिलाफ जो इन्होंने लेबर लॉ ख़त्म किया है, तो मजदूर भी इनसे परेशान है, वो भी इनके खिलाफ वोट करेगा, और किसान तो इनके खिलाफ मजबूती से खड़ा ही हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि 85 से 90% जनता इस बार इनके खिलाफ वोटिंग करेगी और इनको इनकी सही जगह पहुंचाएगी।